इसको मिलेंगे। डॉक्टर साहब शाहब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दी स्पेशल डिस्कशन और ऑन बजट। आपने देखा कि बजट पेश कर दिया गया है और उसमें हमने अब बहुत सी बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी महंगी, ये एक IMF की शर्त थी कि किसी तरीके से भी 12 दफ़ा कहा कि आवाम को लॉलीपॉप दे, जो मर्जी दे, आपको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये वो वाहिद जरिया आमदन है यहाँ से हम ज़्यादा सारा पैसा इकट्ठा करके IMF पे कर्जे उतार सके। अभी काजी साहब ने बात की कि उनको ये तो हम एक गाय है, यहाँ से तो पैसा खींच के लेके आते हैं, लेकिन हॉट फेवरेट टॉपिक जो इस वक्त चल रहा है वो है सोलर एनर्जी। इस पर टैक्स की बात की गई, तो इस बजट में आप समझते हैं कि सोलर पर टैक्स लगाना क्या जायज था? क्योंकि बहुत पाकिस्तान की काफी ज्यादा आवाम जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं सोलर एनर्जी पे और उस पर टैक्स करना। अब खबरें ये भी आ रही थी कि 9 रुपए का यूनिट परचेज करेंगे, 45 का सेल करेंगे। क्या राय है आपकी इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ऐसा है कि जो 18% टैक्स लगा दिया गया है, ये एक किस्म का सोलर इंडस्ट्री पर एटम बम गिरा दिया है। देखिए, बात यह है कि आप लोकल इंडस्ट्री को फ्रो कर रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री कौन सी है? लोकल इंडस्ट्री वो है जो इसके पास कैपेसिटी ही 400 वाट से ऊपर के पैनल बनाने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। आप कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी इंडस्ट्री है जो हाइमो X10 जो लेटेस्ट पैनल आ रहा है 640 वाट का या 700 वाट का पैनल आ रहा है, क्या आप उस इंडस्ट्री को फ्रो कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरानी इंडस्ट्री जो है उनके पास कैपेसिटी ही 400 वाट से ऊपर की नहीं है। तो आप ये सरासर जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ। देखें, आप अगर एक मेडियोकर अपना कंप्लीट बजट अगर कैलकुलेट करता है अपना मंथली, तो उसको जो सबसे ज्यादा झटका जो लगता है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल का लगता है। सोलर वाहिद ऐसा सोर्स था, अल्टरनेटिव सोर्स था, जिसको लगाने से उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफी हद तक जो है ना वो कम हो जाता था। रिलीफ था काइंड ऑफ। बिल्कुल, काफी हद तक रिलीफ जो है ना वो हो जाता था। मतलब जिसका 50,000 60,000 बिल था, उसका कम होकर तकरीबन 10 to 20,000 बल्कि -20,000 भी बिल जो है ना वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। तो ये एक किस्म का गवर्नमेंट ने आवाम के ऊपर एक बम गिरा दिया है। लोकल इंडस्ट्री देखें आप, ये लोकल इंडस्ट्री है, सोलर इंडस्ट्री है, इसके साथ क्या क्या लोग इसके साथ वाबस्ता है। सोलर पैनल इंपोर्टर वो अलग हैं, इन्वर्टर की मंगाने वाले अलग हैं, फिर आप ये देखें स्टैंड्स हैं, वायर है, अपना DB बॉक्स है, इसके साथ बेशुमार इंडस्ट्री जो है ना वो इकट्ठी हुई है। अगर इस पर टैक्स लग जाता है तो ऑब्वियसली जो प्राइस अभी चल रही है पैनल्स की, आप ये समझे कि इसमें 3-3.5 हज़ार रुपए का फर्क जो है पड़ जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 4 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर, जो पहले कोई 2.5 लाख रुपए का था, वो प्राइस बढ़ के तकरीबन कोई 280,000 290,000 के राउंड अबाउट हो जाएगी। अगर 6 किलोवाट का सिस्टम जो पहले 4 लाख रुपीज़ का था, उसमें तकरीबन कोई 40-50,000 का जो है ना इजाफा हो जाएगा। तो इसलिए आवाम को एक वाहिद सोर्स था, अल्टरनेटिव सोर्स था अपना बजट रिड्यूस करने का, जो कि इस गवर्नमेंट ने जो है ना ये 18% इस पर सेल टैक्स लगा के बहुत शदीद किस्म का जो है ना वो हमारे ऊपर जो है ना वो जुल्म कर दिया है। ये ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, अगर इंडस्ट्री लगानी है, अगर आज गवर्नमेंट कहती है कि मैं को लेटेस्ट इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, इट्स टेक मैक्सिमम 1 ईयर और 1.5 ईयर अगर उसमें लगेगा तो 1.5 ईयर के बाद कर लें। 1.5 ईयर के जब इंडस्ट्री लग जाए, अगर उनका ये कहना है कि हम लोकल इंडस्ट्री को फ्रो करें, क्योंकि अभी जो लोकल इंडस्ट्री है उसके ऊपर इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो 400 वाट से ऊपर ही जो है ना वो नहीं बना सकती। अच्छा शाह साहब, ये थोड़ा सा नेट मीटरिंग वाला भी समझाएगा ना। ऊपर तो 18% टैक्स हमने देख लिया, इसका मतलब ये कि जो 10 लाख वाला एक पूरा सिस्टम था वो 12 से 13 लाख पे चला गया, ये तो इजाफा हुआ। अब नेट मीटरिंग में जो पर यूनिट 9 रुपए परचेज करेगी गवर्नमेंट, और अगेन आपको वापस वही 45 से 50 के दौरान में मिलेगा। पीक टाइम का वो अलग से सारा कुछ सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा आम अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए बता दें। जी, ये जो सी न्यूज़ आई थी, ये 3 और 4 मंथ बिफोर ये ऐसी न्यूज़ आई थी। अभी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसकी तरदीद कर दी थी कि इसमें ऐसी कोई चेंजिंग वगैरह फिल वक्त जो है ना वो नहीं है। अभी सिर्फ इन्होंने 18% सेल टैक्स इस पर जो है वो लगाया है। बाकी जो आप यूनिट इस्तेमाल करेंगे और जो आप यूनिट गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें प्लस माइनस होकर आपको जो फिगर आएगी, आपको सिर्फ जो है ना वो ही जो है ना वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मुझे थोड़ा टाइम दे दें तो मैं इस पर थोड़ा सा और बात करना चाह रहा हूँ। R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे
बदकिस्मती ये है, बैड लग ये है कि हमारे मुल्क में किसी किस्म की इस पर सोलर पर R&D नहीं है। हमारे मुल्क में अभी भी अगर हमारे साइंसदान सर जोड़ के बैठ जाएं तो वहाँ पर हमारे मुल्क में सिलिकॉन के ज़खायर है। हमारी बदकिस्मती ये है कि अभी तक अगर हमने ना कोई प्राइवेट सेक्टर ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर अता के किसी अपना आर्मी सेक्टर ने भी कोशिश नहीं की कि कम से कम हम सोलर वेफर जो सा है ना बना लें, जिसको सोलर मॉड्यूल कहते हैं। हम जितना अपना सोलर पैनल है वो हम चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ज़र मुबादला बेतहाशा जो है वहाँ पर जा रहा है। तो लोकल इंडस्ट्री के हम अगेंस्ट नहीं है, लोकल लगनी चाहिए, पर जब लग जाए पर लेटेस्ट लगनी चाहिए। ये नहीं कि उस पर अगर 400 वाट या 500 वाट की कैपेसिटी है, ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना की R&D बड़ी स्पीड के साथ जो है वो वर्क कर रही है। 700 वाट तक अगर उन्होंने पैनल जो है बना लिए हैं, फिर उसके बाद 24.2% एफिशिएंसी वाले पैनल जो है ना वो अपना, क्या हमारी जो इंडस्ट्री लग रही है, अगर आप लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए, क्या इंडस्ट्री जो लग गई है या लगा रहे हैं, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि हम लोकल बंदा उनसे जो है ना बाई जो है ना वो कर लें? ऐसा मुझे तो वैसे नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई इसमें न्यूज़ है तो मुझे आप जो ना बता दीजिए। एक तो मुझे ये बताइए कि जब अगर ये इख्तियार गवर्नमेंट के पास, फेडरल के पास चला गया, तो इसका नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? क्योंकि इससे पहले तो एक कंपनी थी वो तय करती थी, ऑल दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहीं से आता था, लेकिन अब इसका नुकसान आम आवाम तक क्या होने जा रहा है या फायदा पहुंचने जा रहा है? इसमें कुछ अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं। जी देखिए, सिंपल सी बात यह है कि सोलर लगाने की एक सारिफ को ज़रूरत पेश क्यों आई है? वो इसलिए पेश आई कि जो बिजली का बिल है उसका यूनिट की प्राइस देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। वो आम बंदा जो सा ना उसको अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, तो सोलर उसका अल्टरनेटिव वे है। देखिए, सोलर अगर आपने एक 3 किलोवाट का सिस्टम अगर लगाया है, आपको मंथली वो 200 से 300 यूनिट की सेविंग आपको प्रोवाइड करता है। अगर एक 6 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, वो मंथली आपको 600 टू 700 यूनिट की आपको सेविंग देता है। अगर 8 किलोवाट लगाते हैं तो 1000 यूनिट की आपको सेविंग मिलती है। इसी तरह अगर आप 10 किलोवाट का एक सिस्टम लगाते हैं जो कि ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, जिसमें आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो आपने यूज़ करनी है वो आप इस्तेमाल करें, जो आपके पास एक्स्ट्रा है वो आप अपना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें भी मंथली अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेकर 1300 यूनिट की बचत इसमें जो है ना वो होती है। देखिए, सोलर सिस्टम लगा कौन रहा है? जो बिजली के बिलों से परेशान है। इसमें घरेलू सार्फिन भी हैं, इसमें इंडस्ट्री वाले भी हैं, फैक्ट्रियों वाले भी हैं, किसान जो लगाया है, जिस बंदे ने, किसान ने सोलर सिस्टम लगा लिया है, यकीन माने झोली उठा के वो दुआएं दे रहा है, क्योंकि किसान ने अपने जो उनको पानी चाहिए होता है वो सुबह 7 o'clock 8 o'clock को से लेकर शाम तक उनको जो है पानी चाहिए होता है। तो वो सारा सिस्टम आपका सोलर पे जो है शिफ्ट हो जाता है। किसान ने जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल जब देने होते थे तो उसके घर में एक किस्म के फाके पड़ जाते थे। जब उनके घर में ये सोलर सिस्टम लग गया तो यकीन माने उनकी जो है ना काफ़ी खुश जो है हो गए। तो ये है कि सोलर वाहिद हमारे पास सोर्स था। मैं तो अभी था का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं अपने हर इंटरव्यू में आवाम से मैं दरख्वास्त ये कर रहा था कि इससे पहले कि गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा दे, इससे पहले कि गवर्नमेंट प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाए, ये बड़ा ही गोल्डन टाइम था पिछला सोलर सिस्टम लगाने का। अब अगर आप 2 साल बैक अगर जाते हैं या 3 साल पीछे जाते हैं तो 6 किलोवाट का सिस्टम यकीन माने कोई 12 लाख रुपए में लग रहा था। अभी जो है बजट से पहले अपना तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए का सिस्टम लग रहा था। अगर आप फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का सिस्टम है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वो अभी लग रहा था तकरीबन कोई 8-8.5 लाख रुपए का। 2 ईयर बिफोर या 3 ईयर बिफोर पिछली गवर्नमेंट में वही सिस्टम तकरीबन कोई 15-20 लाख रुपए का जो वो अपना पहुंचा हुआ था। तो ये इस गवर्नमेंट ने आते ही जो पहला इकदाम किया वो गवर्नमेंट ने इस पर ड्यूटी ख़त्म की। जो एक
अप्रिशिएटेबल है, जिसकी वजह से आवाम ने दर अपने घरों को सोलर में शिफ्ट किया। आप अगर एक स्ट्रीट को देखते हैं ना, किसी सोसाइटी में स्ट्रीट को, तो अगर 10 घर इधर हैं, 10 घर अगर इधर हैं हाउसेस, तो उसमें से तकरीबन 7 to 8 घरों ने अपने घरों को सोलर पर शिफ्ट कर लिया हुआ, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो ये हमारे पास एक वाहिद सोर्स था जिससे आवाम को रिलीफ जो है ना वो मिल रहा था, और वो रिलीफ भी अब गवर्नमेंट ने जो है उस बजट में छीन लिया है और मजीद भी इसमें अमेंडमेंट जारी है।